दर्शकों, जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं और जिस प्रकार से हमने आपको कवरेज के माध्यम से दिखाया, चेयरमैन जो है वो सोनू सिहाग चुने गए हैं। वाइस चेयरमैन की अगर बात करें तो वो रीना बधावड़ चुनी गई है, जो कि वाइफ है समुंदरपुरा की। और इससे पहले, चुनाव से पहले, हमने दो विशेषज्ञों से बात की थी। गलियारा टुडे के चीफ एडिटर इंद्रपाल जी से, और दूसरे विशेषज्ञ जो है राजनीतिक विशेषज्ञ जिन्हें हम कह सकते हैं प्रद्युमन जोशीला जी, इनसे हमने जो बातचीत की थी, जिन्होंने एक स्टिक आंकड़ा दिया था कि इस प्रकार से चुनाव होगा, और सेम वही आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठा है। इसी को लेकर के हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ बातें जो है वो रह गई थी और कुछ नई बातें जो है वो निकल करके सामने आई है। इंद्रपाल जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। जोशीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक स्टिक आंकड़ा जो है आपने आकलन किया, वो किस प्रकार से जुटा पाए थे आप कि इस प्रकार से चुनाव हो गए और ये हो सकता है? वो स्टिक आंकड़ा जो आपका बैठा, किस प्रकार से आप तैयारी कर चुके थे उसकी? देखो, किसी भी बात, कोई भी राजनीतिक विश्लेषण जब करना होता है तो जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज ऐसे विश्वसनीय और ऐसे विश्वास पात्र होते हैं। जो जिला पार्षद थे या जो लोग उन जिला पार्षदों को लेके गए हुए थे वही हमारे लगातार संपर्क में थे। वो हमसे पूछ रहे थे और हम उनसे पूछ रहे थे जी। मेरे को पीछे भी जिस दिन चुनाव की डेट थी पिछली, उस दिन भी मैंने पहले ही बता दिया था कि उस दिन अगर वोटिंग होती तो आशीष गोदारा कुकी चेयरमैन बनते और सोनू डाटा वाइस चेयरमैन बनते जी। आज भी सुबह जब हम चुनाव से पहले जब हमने लाइव किया था, उस दौरान भी हमने आपको स्पष्ट रूप से दर्शकों को बता दिया था कि आज बाजी पलट गई है कैप्टन अभिमन्यु के प्रयासों से। और कैप्टन अभिमन्यु ने जो अपना ये कह लीजिए कि पूरा जोर दमखम लगाया, बिल्कुल, यहाँ तक कि वहाँ जो लोग आए हुए थे वो भी अधिकतर कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक के बाहर जो है, जहाँ गिनती, जहाँ वोटिंग होनी थी उसके बाहर जो लोग खड़े थे वो भी कैप्टन अभिमन्यु के ही लोग खड़े थे ज्यादातर। तो उन सोर्सेज से जो हमने सूचना मिली वो बिल्कुल सटीक बैठी। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक दो वोट क्रॉस भी हो सकता है, और वो वोट एक क्रॉस भी हुआ उनका। ऐसा ही एक वोट पिछली बार भी हुआ था क्रॉस। हालांकि यहाँ संदेह दो लोगों पर था, लेकिन दो की बजाय एक का वोट क्रॉस हुआ, जिससे जेजेपी को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन भी बना, वाइस चेयरमैन भी बना। वाइस चेयरमैन की भी हमने वोटिंग से लगभग 1 घंटे पहले हम लाइव आए थे। 1 घंटे पहले हमने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था कि रीना बुरा जो है वाइस चेयरमैन बनेंगी और सोनू सिहाग जो डाटा गांव के हैं वो जो है चेयरमैन बनेंगे। और जेजेपी की तरफ से भी जो प्रत्याशी थे, हालांकि बहुत से लोगों को नहीं पता था, दर्शकों को भी हो सकता ना पता हो, उनको भी हमने ये बता दिया था कि कौन कौन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट होगा और किस आदमी पर नजरें होंगी। वो भी टोटली सारा 2 किसान नेताओं पर नजरें थी, 3 जो कांग्रेस समर्थित जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे उन पर थी, और एक सबसे बड़ा नाम था आशीष गोदारा कुकी, उन पर जो है नजरें थी। जो हमने बताया वो हमारा बिल्कुल सटीक बैठा, और इससे पहले भी जब भी बताया तो वो भी सटीक बैठा है। जी बिल्कुल। दर्शकों, देखिए, एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे जोशीला साहब ने कहा कि जेजेपी को बड़ा झटका लगा है, ये कोई पहला झटका नहीं था। इन चुनाव की बात करें तो ये किस नंबर का झटका था, इसको लेकर के इंद्रपाल जी से बातचीत करेंगे। इंद्रपाल जी, क्या कहेंगे? एक जेजेपी को हिसार हल्के के, हिसार जिले के अंदर एक बड़ा झटका लगा है, और एक नहीं झटके पे झटके दिए है, तो किस नंबर का झटका ये कह सकते हैं कि, क्योंकि पहला तो ये है नहीं, तो टोटल कितने झटके जो है जेजेपी को लग चुके हैं? देखिए, झटके की जहां तक बात है, जेजेपी का जिला हिसार में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है राज्य मंत्री अनूप धानक जी। बिल्कुल। और अनूप धानक को पहला झटका उकलाना नगर पालिका चुनाव में लड़ा था, जब जेजेपी का जो प्रत्याशी था चेयरमैन का महेंद्र सोनी, बिल्कुल, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद बरवाड़ा का जो चुनाव आया नगर पालिका का, उसमें भी जो जेजेपी का प्रत्याशी था वो चुनाव हार गया। 2 झटके ये थे। तीसरा छोटे से छोटे सत्र का झटका जो अनूप धानक को लगा वो गांव राजली में लगा, जो उनका पैतृक गांव है। उनकी जो चाची थी वो एक सरपंच का चुनाव हार गई, और जो प्रत्याशी चुनाव जीत के आया है एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति जो ऑटो, मतलब छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, अपनी उसके माध्यम से अपनी आजीविका चला रहा,
उसने राज्य मंत्री की चाची को हराया। उसके बाद 3 झटके राज्य मंत्री अनूप धानक की, या फिर आप कह सकते हैं कि जेजेपी को उकलाना विधानसभा क्षेत्र के जो 3 ब्लॉक हैं, अग्रोहा, बरवाड़ा और उकलाना, उनमें ब्लॉक समिति के चेयरमैन राज्य मंत्री के हार गए। और राज्य मंत्री होने के नाते डिस्ट्रिक्ट हिसार का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, उसके हिसाब से भी उनका एक कर्तव्य बनता था कि जो जिला परिषद का पहला कर्तव्य तो था कि बीजेपी के साथ मिलकर वो सर्वसहमति बनाते, एक पार्टी का चेयरमैन बनता, दूसरी का वाइस चेयरमैन बनता। लेकिन जब वो मैदान में आ ही गए थे तो उन्होंने जितनी ताकत लगानी थी और चुनाव जीतने का उनका कर्तव्य बनता था पार्टी को। ये कितने झटके हो गए, ये दर्शक भी गिन सकते हैं, आप भी गिन सकते हैं। जी बिल्कुल, झटके पर झटके जो लगातार जो है जेजेपी को लग रहे हैं। एक बात और समझ में नहीं आती है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जब भी जेजेपी हिसार जिले में जो चुनाव हारती है तो इस हार का जो ठीकरा है वो अनूप धानक पर फोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा, वो सबसे बड़ा चेहरा है जिला हिसार में। जेजेपी के मतलब जितने मंत्री हैं, पहले 2 ही मंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक। उसके बाद देवेंद्र बबली को मंत्री बनाया गया है। जो सबसे आगे रखा था दुष्यंत चौटाला ने, वो राज्य मंत्री अनूप धानक को रखा था। तो सबसे बड़ा चेहरा तो वही है। जो भी होगी, उपलब्धि होगी इनकी होगी, जो कमी होगी इनकी होगी, तो आगे तो इन्हीं को रखा जाएगा। और जहां तक आपने जोशीला जी से प्रश्न किया था कि ये सटीक विश्लेषण था, बाजी कैसे पलटी, आशीष कुकी मुख्य धारा में थे, लेकिन वहां पर जो कैप्टन अभिमन्यु ने लॉबिंग की वो आप सोच भी नहीं सकते। 4 बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने रणनीति बनाई और एक जो 4 बड़े नेता हैं बीजेपी के वो एक साथ आए, जिसमें खुद कैप्टन अभिमन्यु, आपका कुलदीप बिश्नोई और सुभाष बराड़ा और ओपी धनखड़, जी बिल्कुल, इन्होंने मिलके मुख्यमंत्री से बात की। उसके बाद ये सारा गेम चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले आशीष कुकी का चेयरमैन बनना तय था। जी जोशीला जी, एक बात बताइए, जैसे पहले हमने जब चुनाव से पहले लाइव दिया था तो उसमें आपने ये कहा था कि 1 साल के लिए ऐसा कुछ समझौता हुआ है, तो क्या वो अभी इसी प्रकार से बरकरार है या इसमें कुछ तब्दीली जो है वो हो पाई है? देखो, जो विश्वस्त सूत्र हैं और जिन लोगों से मेरी बात हुई है वहाँ यही निकल के आया है कि 1 साल के लिए एक बार सोनू डाटा के नाम पर सहमति हो गई और उसके बाद 1 साल के बाद जो अभी तक जो चर्चाएं हैं, जो रिपोर्ट हैं कि वो इस्तीफा दे करके और उसके बाद हो सकता है आशीष कोदारा कुकी को दोबारा से बना दिया जाए। आज के चुनाव की एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, जो हो सकता है बहुत से लोगों ने और यहाँ तक कि राजनीतिक लोगों ने भी इस पर विचार नहीं किया होगा। नलवा विधानसभा क्षेत्र जहाँ से डिप्टी स्पीकर आते हैं और जो भारतीय जिक्र कर रहे थे नलवा हल्के का, क्या था वो? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नलवा से और वर्तमान में वो प्रदेश की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। नलवा हल्के के 4 जिला परिषद के सदस्य चुन करके आए थे इस चुनाव में और उन 4 में से 3 पर जो है रणबीर गंगवा का ऐसा मानना था कि 3 तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन जो अचंभे की बात यह है कि उन 4 ने जेजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया है। यहाँ ना केवल अनूप धानक की हार हुई है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हार रणबीर गंगवा की भी हुई है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, जैसा अभी इंद्रपाल जी ने बताया कि अनूप धानक जो है अपने क्षेत्र में बुरी तरह से हारे, इसी तरह से रणबीर गंगवा भी जिला परिषद का चुनाव उनके भतीजे जो रणबीर गंगवा के बड़े नजदीकी थे वो बुरी तरह से हारे, वहां से कांग्रेस का एक प्रत्याशी जीता। और आज जो 4 ब्लॉक जिला परिषद के सदस्य नलवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन 4 ने भारतीय जनता पार्टी की बजाय जेजेपी को वो अपना वोट किया, जो मनोवैज्ञानिक रूप से रणबीर गंगवा की भी हार है। भविष्य में हो सकता है उन्हें राजनीतिक रूप से इस चीज का नुकसान भी हो जी। और ये तो सब अब भविष्य के गर्भ में है। आज इतना जरूर है कि जो हम देख रहे थे बहुत से जिला पार्षदों के चेहरों पर उदासी भी थी। और यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आज के चुनाव में जो विशेष रूप से देखने को नजर आई, बीजेपी के तो सिर्फ हिसार जिले के नेता आए हुए थे, लेकिन जेजेपी के तो हिसार के साथ लगते हुए जींद जिले के जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा भी यहाँ मौजूद थे। और वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जिला पार्षदों पर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जींद में एक वोट से जेजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत गया, भारतीय जनता पार्टी का वहां हार गया। और वहां पूरी रूपरेखा अमरजीत ढांडा और जो उनके नजदीकी रिश्तेदार भी हैं
जो वहाँ के जिला प्रधान है उन्होंने रची। यहाँ भी उनके दिमाग में यही चीज थी कि 2 या 3 क्रॉस वोट होंगे और उससे जो है जेजेपी का चेयरमैन बन जाएगा। एक और बहुत बड़ी बात में आप आज के चुनाव से जो निकल के आई वो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिला पार्षद ने क्रॉस वोट किया। वो एक बार चर्चा चली थी कि क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, कितनी हुई थी वो टोटल अगर क्रॉस वोटिंग? देखो, पहले चर्चा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 18 जिला पार्षद हैं, लेकिन बाद में जब बिल्कुल गहराई से उसका विश्लेषण किया गया तो 17 जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पास थे, 13 जिला पार्षद जेजेपी के पास थे। और जब वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक जिला पार्षद था उसने क्रॉस वोट किया। उसने चेयरमैन में भी क्रॉस वोट किया है, वाइस चेयरमैन में भी क्रॉस वोट किया है, जिससे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों जेजेपी के हार गए। और ये तो एक और मतलब हम खुशकिस्मती भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि अगर एक जिला पार्षद और क्रॉस वोट कर देता तो उस पे बिल्कुल टाई हो जाती और उसमें कोई भी परिणाम हो सकता था। जी इंद्रपाल जी, अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ये मामले तो को लेकर? ये तो जो बात चल रही थी ये थी जिला परिषद हिसार के बारे में, लेकिन वाइस चेयरमैन की अगर बात करें यहाँ भी एक चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। कल तक किसी को नहीं पता था कि रीना भदौड़ वाइफ ऑफ समुंदर बुरा जो वाइस चेयरमैन बनेगी, बन सकती हैं। एक प्रकार से इस परिवार को हम भाग्य का धनी कह सकते हैं। शुरू में जब इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो इनके बारे में ये चला गया था कि ये किसी दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए ही चुनाव मैदान में आए हैं, लेकिन इनके जो चुनाव अभियान के 3 दिन थे लास्ट के, उन्होंने ऐसा गेम खेला इन्होंने कि ये जीत गए और इनको भाग्य का धनी कहा गया। इस बार भी कल तक कोई बात नहीं थी, आज जिस प्रकार से वो जिला परिषद हिसार के चेयरमैन बने हैं, एक बहुत बड़ा पद अपने गांव में लेके गए हैं, तो निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्र में जो बात हुई है चुनाव के बाद इनको एक भाग्यशाली व्यक्ति के तौर पर माना जा रहा है। जी बिल्कुल, दर्शकों को बताना चाहेंगे समुंदर बुरा वास्तव में एक भाग्यशाली व्यक्ति जो है वो साबित हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिला परिषद के जब चुनाव हुए थे, जब जनता ने इनको चुना था तो बताया ये जा रहा है कि ये बिल्कुल भी जीत की दौड़ में नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से एक भाग्य इनका निकल करके सामने आया, ये चुने गए, जनता ने इनको चुना। उसके बाद भी जब ये वाइस चेयरमैन का चुनाव जब है ये हुआ तो इसमें भी इनका भाग्य ने साथ दिया। तो दर्शकों जी कुछ कहना? यहाँ एक गजब बात और बताता हूँ मैं आपको आज के परिणाम की। जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का रिजल्ट आया, गुराना गांव से पिछली बार जिला पार्षद बने थे और वो चेयरमैन की रेस में थे, लेकिन वो चेयरमैन नहीं बन पाए। इस बार क्या हुआ कि गुराना के एक साइड तो है बदावड़, बदावड़ का वाइस चेयरमैन बन गया, गुराना के एक साइड है डाटा, डाटा का चेयरमैन बन गया, और जो जेजेपी के थे वो दोनों प्रत्याशी हार गए। ये बड़ी गजब की बात है कि गुराना पिछली बार रह गया, लेकिन इस बार जो है एक रोगी खाप का बन गया और एक बुरा खाप का बन गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नारनौल विधानसभा क्षेत्र में और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव परिणाम का 2024 में उनको बड़ा भारी फायदा होने की संभावना है। जी तो दर्शकों, विश्लेषण जो है हमने किया इस चुनाव को लेकर के, किस प्रकार से जो वोटिंग जो है वो हुई है। जिस प्रकार से हमने पहले जो आंकड़े बताए थे वो बिल्कुल फिट बैठते थे, और अभी जो इन दोनों विशेषज्ञों ने जो विश्लेषण किया है ये भी बिल्कुल सटीक है। हम इसी तरह की जो विश्लेषण है आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।